दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के गाल पर तमाचा हिंदुओं ने ही जड़ दिया है। देखिए, कुंभ में जो 40 करोड़ हिंदू पहुंच रहे हैं वो कहां बटे हैं, कौन काटेगा उन्हें। दोस्तों, ये बात हम नहीं बल्कि हिंदू धर्म के शंकराचार्य कह रहे हैं। योगी जी को ऐसा जवाब वही दे भी सकते हैं। अब देखिए, अब हिंदुओं को तय करना है कि वो किसकी सुनेंगे, मतलब शंकराचार्य की या फिर योगी आदित्यनाथ की। ये खबर आपको हम बताएंगे। इसके अलावा इस बार जो कुंभ का मेला लगा है उसने कई तथाकथित हिंदू हृदय सम्राटों का पोल खोल कर रख दिया है। अब देखिए ना, बागेश्वर महाराज को तो आप जानते होंगे, उनके बारे में जो नागा साधु कुंभ में पहुंचे हैं वो जो कह रहे हैं वो सुनकर बाबा बागेश्वर अपनी पंडिताई छोड़ देंगे और जिस हिंदू राष्ट्र की वो कल्पना करते हैं, जिसका गाना वो गाते रहते हैं, वो तो पक्के तौर पर वो छोड़ देंगे। इसका वीडियो भी आपको हम दिखाएंगे। एक और खबर दोस्तों उत्तर प्रदेश से ही है। देखिए, मुस्लिम समझकर महाकुंभ के बैनर पर टॉयलेट करने पर पीटने वाला जो शख्स है वो हिंदू निकला है। दरअसल महाकुंभ के बैनर पर जिस युवक ने टॉयलेट किया, पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि वह युवक का नाम विनोद है, जो साइकिल पर घूम घूम कर बाजार में फेरी लगाने का काम करता है। वो कोई मुस्लिम नहीं था। तो ये भी एक खबर है। देखिए दोस्तों, कुंभ से एक और खबर है। देखिए, भगवान के धाम में पाखंडवाद कैसे अपने चरम पर है, कैसे संतों में और जो नागा होते हैं इनमें कूट कूट कर भरा हुआ है, ये भी आपको हम दिखाएंगे। कुंभ में गए एक छोटी जाति के व्यक्ति पर बाबाओं का जो अत्याचार है वो देखने लायक है। इसके अलावा बिहार के पूर्णिया से भी एक खबर है दोस्तों, जहां पर मुस्लिम युवक की हिंदू लड़की से शादी के बाद पूर्णिया में बवाल मचा हुआ है। मुस्लिम युवक के घर में आग लगा दी गई है। तो ऐसी बहुत सी खबरें हैं जिसको लेकर हम हाजिर हुए हैं। आप सभी का दोस्तों हम स्वागत करते हैं द लाइव टीवी में। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मेरा नाम उदित तारन है। चलो दोस्तों, खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शंकराचार्य क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ को। देखिए, योगी आदित्यनाथ हमेशा बात करते हैं कि बटोगे तो कटोगे। यह नारा बीजेपी ने दिया। इस नारे का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो योगी आदित्यनाथ को बनाया गया। लेकिन उन्हीं योगी आदित्यनाथ के मुंह पर तमाचा जड़ रहे हैं आदि शंकराचार्य। ये वीडियो आप देखिए और फिर तय कीजिए कि दरअसल हिंदुओं को बात किसकी सुननी है। वीडियो देखिए दोस्तों। बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा जिसने भी दिया, ये कुंभ उसी के गाल पे तगड़ा तमाचा है। ये कुंभ दिखा रहा है कि हम बटे नहीं। यहाँ कोई किसी की जात नहीं पूछ रहा है। और 40 करोड़ आप लोग बता रहे हो कि 40 करोड़ लोग आ रहे हैं और कोई किसी की जात नहीं पूछ रहा है। इतनी बड़ी एकता है किसी में? 40 करोड़ इकट्ठा होके किसी ने दिखाया है, किसी दूसरे धर्म वालों ने, जिनके बारे में आप कहते हैं कि वो बटे नहीं है, हम बटे हैं। तो आप हमारे धर्म के बारे में ऐसा नारा देकर के गलत व्याख्या कर रहे हैं। हमारे उन बच्चों के मन में जो अभी कच्चे हैं, आप ये बात बैठा रहे हो कि हमारा समाज बटा हुआ है, जबकि हमारा समाज बटा हुआ है ही नहीं है। तो देखिए, बात तो बिल्कुल सही है। जो 40 करोड़ जिसका दावा किया जा रहा है मीडिया के द्वारा, सर्वे के द्वारा, कि 40 करोड़ जो हिंदू हैं वो पहुंचेंगे कुंभ में। तो भाई, 40 करोड़ इतनी बड़ी आबादी होती है कि यूरोप के कई देश इसमें समा जाएंगे और वो आबादी अगले कुछ दिनों में, महीनों में कुंभ जाने वाला है। तो इससे आंकड़ा लगा सकते हैं कि हिंदू कहाँ बटे हैं। फिर किस बात का ये जो एक झूठा प्रोपेगेंडा, एक फेक प्रोपेगेंडा जो है ये चलाया जाता है इस मुल्क में कि हिंदू बटेंगे तो कटेंगे। चलिए अगली खबर देखिए। बाबा बागेश्वर, उनकी पंडिताई ये नागा साधु ने निकाल दिया है। हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। अब उनको कैसी गालियां दी जा रही हैं बाबा बागेश्वर को, ये इस वीडियो में आप देखिए। बागेश्वर बाबा हिंदू राष्ट्र बनाने का दावा करते हैं, क्या आप लोग सहमत हैं महाराज जी? अरे मैं बागेश्वर फागेश्वर को नहीं मानता हूँ, मेरी बात सुन ले। ये बागेश्वर तो सब अभी बने हुए हैं। क्या बाकी ये सब बनाने का खेल है? आ जाए बागेश्वर मेरे सामने, मैं उसको बताऊंगा क्या नागा साधुओं का रंग है। अब दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे कि नागा साधु देखिए बड़े सच्चे होते हैं और जो बातें बोलते हैं तथ्यात्मक करते हैं। अब समझिए कि हिंदू राष्ट्र जिसकी बात बागेश्वर धाम महाराज करते हैं वो कितनी ज़मीन पर सही उतर पाएगी। एक और आपको हम तस्वीर दिखाते हैं, कुंभ की तस्वीर है। देखिए, सभी बाबा जो हैं वो सही नहीं होते। अब कुछ पाखंडी भी पहुंचते हैं। इस पाखंडी बाबा का आप जरा करतूत देखिए, जिसको खुद की जाति का पता नहीं, वो जातिवाद कर रहा है। कुंभ में गए एक छोटे जाति के व्यक्ति पर बाबाओं का अत्याचार जो है वो देखिए। बेचारा गरीब व्यक्ति है, नीची जाति का होगा, तो कुछ 2 पैसा कमाने के लिए कुंभ के मेले में गया है। मेला लगा है तो सभी जाते हैं वहां पर, लेकिन देखिए कैसे इसका तिरस्कार किया जा रहा है। घुस रहा है
खाली लालच में ना अपनी बरादरी देख रहा है ना कुछ देख रहा है, अंदर घुसा जा रहा है। तो हम ड्यूटी पे खड़े मना कर रहे हैं। भाई कहाँ आधार कार्ड कहाँ है? आधार कार्ड कहाँ है? मना नहीं है गुरुदेव, आधार कार्ड नहीं है इसके बाद। इसकी कार्रवाई का वीडियो बना रहा हूँ, जाओ उधर चल, उधर चल। तेरे से पहले भी 2 पकड़ के बाहर करे हैं मैंने, वो भी मुसलमान थे। आप कहन बजाओ महाराज। अरे तो आधार कार्ड तो लाओ ना, आधार कार्ड कहाँ है? अब दोस्तों अगली खबर जो है वो रायबरेली से है और ये खबर पे आप गौर कीजिए। मुस्लिम देखिए महाकुंभ का बैनर लगा था, उस पर एक व्यक्ति टॉयलेट कर देता है, उसे मुस्लिम समझकर पीट दिया जाता है। लेकिन जब पुलिस शिनाख्त करती है और जांच करती है तो ये पाया जाता है कि दरअसल जिस व्यक्ति ने टॉयलेट किया था वो एक गरीब फेरी लगाने वाला है और उसका नाम विनोद है, मतलब वो हिंदू है, इसने ये करतूत कर दिया है। रायबरेली में प्रकरण महाकुंभ के बैनर पर मुस्लिम युवक ने किया टॉयलेट के संबंध में पुलिस जांच में पाया गया कि युवक का नाम विनोद है, जो साइकिल से घूम घूम कर बाजार में फेरी लगाने का काम करता था। 10 जनवरी 2025, 6 दिन पहले रात के 8 बजे वो नशे के हालात में था और वैसी स्थिति में जाकर उसने ये कुकर्म कर दिया। लेकिन उसे पीटा क्यों गया? क्योंकि वो मुस्लिम समझा जा रहा था, समझा जा रहा था किसी मुसलमान ने जानबूझकर सुनियोजित तरीके से यह कृत्य को अंजाम दिया है, मतलब इस तरह का कुकर्म किया है। तो मामला अब निकलकर सामने आ गया है। दोस्तों पूर्णिया की खबर देखिए, ये बड़ी खबर है, लव जिहाद से जुड़ी हुई खबर है। मुस्लिम युवक की हिंदू लड़की से शादी से पूर्णिया में बवाल, मुस्लिम युवक के घर में आग लगा दी गई। देखिए शादी से गुस्साए हिंदू समुदाय के सैकड़ों लोगों ने मुस्लिम समुदाय के लड़के के घर के साथ साथ 2 और मुस्लिम घरों को आग के हवाले कर दिया है। घटना जो है वो धमदाहा थाना क्षेत्र के कुंवारी पंचायत के दूधी भिठा गांव की है, जहां मुजीब अंसारी द्वारा बरदेला गांव की दूसरे समुदाय की एक युवती से शादी की गई है। तो समझिए कि एक मुस्लिम युवक होता है, वो एक मुस्लिम युवक होता है, वो हिंदू युवती से, हिंदू लड़की से विवाह कर लेता है और उसके बाद उसका घर जलाया जाता है। सिर्फ उसी का नहीं, उसके अगल बगल के भी जो 2 घर होते हैं मुसलमानों के, वो जला दिए जाते हैं। और देखिए दोस्तों, वहाँ के सांसद पप्पू यादव हैं, धमदाहा से अच्छा का, धमदाहा विधानसभा से अच्छा खासा वोट उनको मिला था, वहाँ के हिंदू मुस्लिम सभी ने उनको वोट दिया था। लेकिन स्थिति जो है वो आपके सामने है। बताया जा रहा है कि धमदाहा गांव के निवासी मुकबील के 23 वर्षीय पुत्र मुजीब अंसारी पर अपहरण का केस थाने में दर्ज कराया गया है। वहीं पुलिस लड़की की बरामदगी के लिए जगह जगह छापेमारी करने में लगी हुई है। लेकिन जो अंतिम परिणाम है वो यही है कि उस युवक का घर पूरी तरीके से तोड़ दिया गया, उसके पड़ोसियों का भी घर जला दिया गया। तो लव जिहाद का एक मामला चरम पर है और बिहार के सीएम नीतीश कुमार जो हैं वो लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, सुशासन बाबू होने का दावा करते हैं। तो बिहार में यही सुशासन है कि अगर कोई मुस्लिम युवक किसी हिंदी लड़की से विवाह करता है तो उसके अगल बगल के साथ उसका घर जला दिया जाएगा। चलिए अगली खबर देखिए। यह सिराहा मधेश प्रांत नेपाल की खबर है। राम मंदिर की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए हिंदू सम्राटों सेना द्वारा आयोजित एक रैली के दौरान एक मस्जिद के सामने नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते हुए नारा लगाया गया। तो जहर जो है दोस्तों सिर्फ भारत में नहीं, नेपाल तक फैल चुका है। मतलब नेपाल में देखिए, चूंकि 22 जनवरी को राम मंदिर का साल लगने वाला है, अयोध्या राम मंदिर का, तो उस मामले में जो हिंदू संगठन के लोग हैं नेपाल में यात्रा निकाले थे और यात्रा जब वहाँ के मस्जिद के सामने से गुजर रहा था जो नेपाल में है, तो वहाँ पर जय श्री राम के नारे लगाए गए और न सिर्फ नारा लगाया गया बल्कि हिंदू राष्ट्र नेपाल को बनाने की मांग भी उठाई गई है। ये वीडियो आप देखिए दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा कि नेपाल, और ये भारत की तस्वीर नहीं है, ये नेपाल की तस्वीर है। किस तरह नफरत, जहर जो है वो भारत के बाहर भी और खासकर जो हिंदू समुदाय के लोग हैं उनमें कट्टरता किस तरह से भरा जा रहा है, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है और इसमें तथाकथित जो चरमपंथी एलिमेंट्स हैं, हिंदुत्ववादी जो कहे जाते हैं, उन्हीं का हाथ है। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।